नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का फिर से एक बार फुल से फार्म हाऊस पे स्वागत है। पुणे कृषी उत्पन्न या कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांच्या वेबसाईटवरती जाऊन मी थोडंसं एक ॲग्रिकल्चरचे आपले प्रोडक्ट आहेत, आपले किसान भाइयों के जो फार्मर भाइयों के जो मार्केट में जो सब्जियां आती है उसके रिलेटेड आजकल जो ये ओनियन का इशू चल रहा है, प्याज का इशू चल रहा है, उसको रेट के लेके तो वो बस सर्च कर रहा था कि आज का रेट क्या है। एंड मुझे याद है कि 2005 आई थिंक 4-5 में जब मैं खुद फार्म से प्याज निकालता था, ओनियन जब निकालता था, तब मार्केट का जो हाईएस्ट रेट उस दिन का जो था, जब मैं गया था मार्केट में ओनियन लेके, तो 8 रुपये के जी पे 800 रुपये क्विंटल या 8 रुपये के जी पे वो सेल हुआ था उस टाइम पे। 2004 की बात कर रहा हूँ। आज का रेट अगर देखते हो तो आज का रेट जो है शेतीमालाचा प्रकार कांदा और उसका जो रेट है 12,408 क्विंटल उसकी आवक है। एंड किमान रेट जो है उसका वो 400 रुपीज़ क्विंटल है। एंड कमाल ज़्यादा से ज़्यादा रेट 1,100 रुपीज़ क्विंटल है। अब बताओ कि 400 रुपीज़ क्विंटल एंड 1,100 रुपीज़ क्विंटल उसका अगर रेट है तो हमारे फार्मर भाइयों के पास रहेगा क्या। एंड हम ये ऐसा करके अगर हम ओनियन अगर फार्म से ले रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा। तो यार ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो मिनिमम सेल प्राइस जो है वो ओनियन की वो भी डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर मिनिमम उसका एक्सपेंसेस जो है फार्मर भाइयों से डिस्कस करके हम लोगों अपने और भी बड़े फार्मर भाई लोग हैं जो बहुत सारा एक्सपीरियंस है उन लोगों का, उनके साथ डिस्कस करके कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है प्याज की, ओनियन की, वो भी डिसाइड होनी चाहिए। क्योंकि जिस वे से आज का रेट है, मैं थंबनेल में लगा दूंगा वो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जो है, ताकि हमारे सब फार्मर भाइयों को पता चल जाएगा कि मार्केट में जो ओनियन का रेट जो चल रहा है 4 रुपीज़ किलो, दैट्स अ मिनिमम रेट केजी, एंड 11 रुपीज़ केजी इज हाईएस्ट रेट। तो मतलब वो जो हम फार्मिंग करके जो फार्म में से जो एक्सपेंसेस दे रहे हैं यार, उतना रेट तो उससे ज़्यादा पैसा तो किसी को फार्म से मटेरियल निकाल के मार्केट में लेके जाने के लिए आ जाएगा। और अगर मार्केट से ये रेट मिल रहा है और उस रेट से खेती का जो बाजार समिति का जो रेट है अगर वो रेट चल रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मार्केट का रेट तो बहुत कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे फार्मर भाइयों के लिए जो ये ओनियन का जो रेट है उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस कुछ फिक्स कर ले, जिससे कि हमारे फार्मर भाइयों को बेनिफिट हो जाए। एंड दूसरा ये कि अगर जो हमारे फार्मर भाई लोग हैं जो अगर उस ओनियन को जो कांदा साड़ ये बोल के जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उससे भी अगर आप लोग कुछ कर सकते हो, कुछ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का स्कोप है वो गवर्नमेंट का स्कीम का बेनिफिट लेने का, एंड अगर कुछ टाइम के लिए आप अगर ओनियन को होल्ड कर सकते हो आपके पास, एंड वो जो कांदा साड़ है उसके अंदर में रख के आज ना कल जब मार्केट बढ़ जाएगा, जब हमारे फार्मर भाइयों के पास आता है तो मार्केट में रेट तो बहुत कम होता है, और जब हमारे पास से हम बेच देते हैं तो मार्केट का रेट तो पूरा स्काई पे चला जाता है। तो अगर हम उसको स्टोर कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रेट तो बढ़ने ही वाला है और बढ़ेगा ही। तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास अगर कुछ स्टोरिंग कैपेसिटी है और आप स्टोर कर सकते हो तो बस हमारे फार्मर भाइयों को यही रिक्वेस्ट है कि आप आपका जो ओनियन है उसको स्टोर करने की कोशिश करो, एंड जैसे रेट बढ़ जाएगा फिर उसको निकालो। क्योंकि पता है कि उसको स्टोर करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो स्टोरेबल प्रोडक्ट ज़्यादा दिन हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो स्टोर भी अगर आप कर सकते हो तो उस हिसाब से आपको प्लान करके स्टोर करना पड़ेगा, नहीं है तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कर लो बस कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट लेके, और अगर आप स्टोर कर सकते हो तो उसको स्टोर कर लो, क्योंकि इतने कम रेट पे अगर आप बेचोगे तो आपने जो हमारे किसान भाइयों ने जो फार्मिंग में जो पैसा खर्चा किया है वो भी हम लोगों को नहीं मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर कुछ कलेक्टिव से फार्मर मिलके, 2-4 फार्मर मिलके अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप कुछ कांदा
चाड़ बना के उसके अंदर स्टोर कर सकते हो तो वो कर लो, जो हमारे फार्मर भाइयों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट करते ही रहेंगे कि उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे फार्मर भाइयों के लिए वो गवर्नमेंट कुछ डिसाइड कर ले, जिससे कि उसका जो एटलीस्ट हमारा जो एक्सपेंसेस है, हमारे फार्मर भाइयों के जो फार्मिंग में जो करने के एक्सपेंसेस है, उतना तो पैसा एटलीस्ट हम लोगों को मिल जाए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही आप लोगों को आज का मार्केट का रेट भी मैं शेयर करूँगा। एंड हो सकता है तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका बेनिफिट लेके आपके पास उसको अगर स्टोर कर सकते हो, उसको अगर आप होल्ड कर सकते हो तो करने की कोशिश करो, जिससे कि हमारे फार्मर भाइयों के लिए वो बेनिफिट हो जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फार्मर भाइयों के लिए लेके आएंगे एंड जितना हो सकता है उतना आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने की कोशिश करेंगे। जय जवान, जय किसान।